ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहेबी, अपालत उजेड़ परु ते परमा पड़वेबी। सब करम मल का नाश कर, हर प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान मान, जिन विचरे हमारे ध्यान में। योग सार ग्रंथ है। योग सार पर पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी के जो प्रवचन हुए हैं, योग सार प्रवचन के नाम से जयपुर से प्रकाशित हैं, उसके आधार से अपन चर्चा कर रहे हैं। गाथा अपनी चल रही है 5। मोक्ष सुख का कारण आत्मा का ध्यान है, ये चर्चा चल रही है। तो आचार्य 2 तरह से बात करते हैं। एक तो मोक्ष का कारण जो है आत्मा का ध्यान है, और आत्मा का ध्यान कौन करेगा? तो कहते हैं जो 4 गति का भय जिसे लगा होगा, जिसे संसार का दुख लगा होगा, जिसे संसार में रहना अब अच्छा नहीं लगता, जिसे संसार आकुलता में दुखरूप भासता है, ऐसा जीव ही मोक्ष का उपाय आत्म ध्यान करता है। और जिन जीवों को भी संसार का दुख नहीं लगता, संसार सुखरूप लगता है, प्रतिकूलता आती है तो दुख लगता है, और अगर अनुकूलता रहती है तो संसार में ही अच्छा लगता है, ऐसे जीवों को कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, और वे कभी आत्मा का वास्तविक ध्यान नहीं कर पाते। इसीलिए आत्मा का ध्यान करने के पहले ये निर्णय करना चाहिए, ये विचार करना चाहिए कि हमें संसार दुखरूप लगता है कि नहीं। हम जल्दी बोल देते हैं कि संसार दुखरूप है, लेकिन वास्तव में वो संसार दुखरूप क्यों लगता है? जब हमारे अनुकूल वस्तुओं का परिणमन नहीं होता। हम जैसा परिणमन चाहते हैं वैसा परिणमन नहीं होता तो हमें दुख लगता है। समझ में? हम अपने आप को तो दुखी कहते हैं और मुकेश अंबानी को सुखी कहते हैं। हम अपने आप को तो दुखी कहते हैं, लेकिन जो पैसे वाले हैं, जिनके घर में माया है, तो अपन कहते वे तो सुखी हैं। तो ये तुम्हारे संसार का स्वरूप ही सही नहीं है, तुम्हारे मोक्ष तत्व श्रद्धा ही नहीं है, वस्तु का स्वरूप ज्ञान में नहीं है। तो जो अपने को दुखी कहते हैं और स्वाध्याय आदि में बैठ के भैया संसार में दुख है, तो आचार्य कहते कि अनुकूल परिणमन नहीं है इसलिए दुख है, कि अनुकूल परिणमन हो जाए तो फिर संसार में सुख है। तो अगर अपने को भी संसार में सुख लगता है, तो जो जीव ऐसा कहते हैं कि हमारा स्वाध्याय में ज़्यादा मन नहीं लगता, आत्मा के ध्यान में मन नहीं लगता, तत्व विचार आदि में उपयोग नहीं लगता है ना, तो वो उसका मात्र कारण ये है कि उन्हें अभी संसार में बहुत अच्छा लग रहा है। बस वो जो रोना धोना चल रहा है वो तो प्रतिकूल परिणमन है, उसके कारण चल रहा है। अगर वो अनुकूल परिणमन हो जाए तो वह फिर बहुत बढ़िया है। समझ में आया कि नहीं? एक तो ये बात। फिर कोई कहे कि हम थोड़ा जो स्वाध्याय सुनते हैं, धर्म सुनते हैं, मंदिर आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ये क्यों करते हैं? ये अपन एक तो सामाजिक दृष्टि से करते हैं, एक संस्कार के वशीभूत होकर करते हैं।
एक अपनी परंपरा से करते हैं, एक समाज में इसको करने से अपनी प्रतिष्ठा बनी रहती है, अपने को लोग शरीफ समझते, अच्छा समझते, सज्जन समझते हैं। अगर अपन पूजा पाठ मंदिर स्वाध्याय आदि में नहीं आवे तो लोग पापी समझते हैं। तो एक तो लोगों के समझने के लिए मंदिर आते हैं, फिर दूसरा पुण्य के लिए मंदिर आते हैं कि क्यों कि संस्कार ये है कि भैया देवशास्त्र गुरु के पास जाना चाहिए, पूजा पाठ लगना चाहिए, मंदिर में आना चाहिए, पुण्य बनता है और पुण्य के उदय से ही सब कुछ मिलता है। तो मूल में तो अंदर में क्या चाहिए? अनुकूल वस्तुएं चाहिए, अनुकूल परिणमन चाहिए। और अनुकूलता काय से मिलती है? पुण्य से। मिलती है कि नहीं मिलती प्रश्न वो नहीं है, लेकिन संस्कार ऐसा है बचपन से कि अगर तुम्हारा पुण्य होगा तो तुम्हारे काम बनेंगे। तो फिर बोले साहब पुण्य कैसे बनेगा? तो बोले दया दान पूजा भक्ति से बनेगा। मंदिर जाओगे, प्रक्षाल करोगे, पूजा पाठ करोगे तो बस वो इस अपेक्षा से मंदिर आता है, पूजा पाठ प्रक्षाल करता है, स्वाध्याय करता है, दान देता है, तीर्थों की वंदना करता है। तो दो प्रयोजन की सिद्धि होती है उसके मन में। एक सामाजिक प्रयोजन की सिद्धि होती है और एक पुण्य के प्रयोजन की सिद्धि होती है। समझ में आया? आत्मा का प्रयोजन तो उसे भाषित ही नहीं होता, क्योंकि वो अपने को आत्मा जाने माने तब तो आत्मा का भला करने की सोच है। जब ये जीव अपने को शरीर ही मानता है, संयोग वाला ही मानता है, संसार में सुखी मानता है, तो हमारी सारी दृष्टि, हमारा सारा पुरुषार्थ, सारी चेष्टा इस संसार में ही सुखी होने की है। इसलिए अपन के संसार के कार्यों में बहुत मन लगता है, रुचि से संसार के कार्यों के विचार चलते हैं। रात में नींद नहीं आवे तो भी संसार का विचार, और दिन भर तो विचार चलते ही हैं, ये कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, ये काम बन जाए, वो काम बन जाए, है ना। और बूढ़ा हो जाए, कुछ काम करने के लायक नहीं बचे, तो रात दिन जो काम किए हैं उनका विचार करता है। हम पहले ऐसे थे, हम तो 20 साल पहले ऐसा करते थे, 10 साल पहले तो हम, भाई साहब हमसे 10 किलोमीटर चलवा लो, अब तो बुढ़ापा आ गया। अब ऐसी बातें करता है। विचार दो ही तरह के होते हैं, संसारी जीवों के अंदर दो ही तरह के विचार चलते हैं। बूढ़े लोगों के अंदर भूतकाल के विचार चलते हैं और जवान लोगों के अंदर भविष्य के विचार चलते हैं। बूढ़े लोग स्मृतियों में जीते हैं और युवा वर्तमान को छोड़कर भविष्य की कल्पनाओं में जीते हैं। हम अभी वर्तमान नहीं देखते, हम क्या देखते हैं? बोलो, तुम्हारा जो वर्तमान है इसको ध्यान से देखते हो, वर्तमान को ध्यान से नहीं देखते। भविष्य में ऐसा मकान लेंगे, बच्चों को ऐसा पढ़ाएंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो अपन ये करेंगे, अपन ऐसा करेंगे, अपन वहाँ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। चलता कि नहीं चलता? वर्तमान में जो हूँ उस तरफ तो ध्यान ही नहीं है। भविष्य में ये होगा तो मज़ा आएगा, इस पे ध्यान है। और ऐसे बूढ़ा आदमी है जो, अब उस बेचारे का भविष्य तो ख़त्म हो गया, बाल बच्चों की शादी हो गई, नाती पोते हो गए, अब क्या करें? तो बैठे बैठे पुरानी बातें सोचता है। 4 बूढ़े लोग बैठ जाते हैं और पुराने ज़माने की बातें करते हैं। आज का ज़माना बहुत बुरा है। अपने ज़माने में क्या लोग होते थे, क्या आदर होता था, सम्मान होता था। आज तो कोई किसी का सम्मान ही नहीं करता है कि नहीं? तो बुढ़ापा स्मृतियों में जीता है और जवानी भविष्य में जीती है। ये विचारों की श्रृंखला है। और जो जीव वर्तमान में जीने लगता है, माने वर्तमान में मैं हूँ, न भविष्य न भूतकाल, मैं अभी वर्तमान में हूँ। आचार्य कहते, ज्ञानी कहते, जो वर्तमान में जीने लगे वो तो उसी समय सुखी हो जाए। वर्तमान की दशा बस मेरी दशा, देखो कौन हूँ मैं, भविष्य क्या, भूतकाल क्या, ये सब बेकार की बातें हैं। तो संसार में दुख नहीं लगता, अनुकूल परिणमन हो तो संसार में सुख लगता है, प्रतिकूल परिणमन हो तो दुख लगता है। तो आचार्य कहते हैं कभी भी आत्मा का ध्यान घटित नहीं होगा, कभी भी इस जीव को आत्मानुभूति होगी नहीं। देखो दुनिया में आपको 2 तरह के विद्वान मिलेंगे, संत साधु मिलेंगे।
एक विद्वान, एक संत साधु वो मिलेंगे जो समाज की चिंता में ही लगे हुए हैं। उनके एक ही दिमाग है, समाज 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 समाज। दूसरे तरीके के विद्वान संत साधु वो मिलेंगे जिन्हें प्रचार प्रसार की चिंता है, तत्व प्रचार प्रसार। आपको कई विद्वान मिलेंगे तत्व प्रचार प्रसार, उनके मुंह से कहीं निकलेगा तत्व प्रचार। वो ये नहीं कहता कि हमें ये आत्मानुभव करना है, हमें क्या करना है, हमें तत्व प्रचार प्रसार और बढ़ाना है, हमें इस तत्व प्रचार को और आगे ले जाना है, समझ में। और हर कार्यक्रम में पहुंचेंगे, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे बारिश हो, भागते फिरेंगे इधर उधर सब जगह। क्यों कि उनका ध्येय केवल तत्व प्रचार का है, उन्हें स्वयं के आत्म ध्यान की तरफ ध्यान ही नहीं है। मुझे स्वयं भी आत्मा का अनुभव करना है, ये ध्यान में ही नहीं है, सारे जगत को आत्मा का अनुभव कराना है, ये लक्ष्य है। देखो भाई, जिस जीव का लक्ष्य स्वयं के आत्मा के अनुभव का नहीं है, वो जीव कभी भी आत्मानुभव प्राप्त कर ही नहीं सकता, चाहे वो सारे जगत के जीवों में लगा रहे, तत्व समझाता रहे। अपना तो एक ही लक्ष्य स्वयं का आत्मानुभव करना, स्वयं का कल्याण करना। क्यों साहब, दूसरे का करना कि नहीं करना? दूसरे का कल्याण कर सकता हूँ, ये मान्यता मिथ्यात। मैं दूसरे का कल्याण कर दूँ, मैं दूसरे को धर्म सिखा दूँ, मैं दूसरे का भला कर दूँ, ऐसी रंच मात्र भी मान्यता जिसकी है वो उसी समय मिथ्या दृष्टि है। तो फिर साहब ज्ञानी तत्व प्रचार करते कि गलत बात। ज्ञानी कभी तत्व प्रचार का लक्ष्य नहीं बनाते, ज्ञानी कभी तत्व प्रचार के लिए बहुत प्लानिंग नहीं करते, वे तो आत्मानुभव के लिए अपना पुरुषार्थ जगाते हैं, वे तो वेद ज्ञान का कार्य करते हैं। और उनके निमित्त से सहज ही जिन शासन की वस्तु स्वरूप की वास्तविकता की प्रभावना अपने आप होती है। जिसका प्रभावना लक्ष्य है वो अपनी आत्मशुद्धि खो देता है, क्योंकि जब आपका प्रभावना ही लक्ष्य बन जाता है तो आप फिर राजनेता बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? राजनेता, समझ गए? राजनेता माने जो सारी जनता को साधने में लगा रहता है, वोट बैंक इकट्ठा करने में लगा रहता है। ऐसे ही आप अगर धर्म के क्षेत्र में भी प्रचारक बन गए केवल, और अपने आत्मानुभव की खबर नहीं है, केवल आप प्रचार प्रसार है ना, तो आप गारंटी से नेता बन जाते हैं। फिर आप समाज में सेठियों को, समाज में इनको उनको दिमाग लगाने लगते हैं। ये आदमी काम का है, इसको पकड़ो, ये आदमी काम आएगा, इससे दान मिल जाएगा, ये समाज वाला ये बहुत बढ़िया, इसको पकड़ो। फिर मुझे अपने आत्म कल्याण की तरफ ध्यान नहीं जाता, फिर वो इसी तरफ ध्यान जाता है। और अगर अपन इस तरीके से ज़िंदगी जी रहे हैं तो अपन अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ये बहुत चला जाएगा, आचार्य कहते, बहुत ध्यान देना। अपन विद्वान आत्म कल्याण करने के लिए बनते हैं, अपन प्रचार प्रसार के लिए नहीं बनते। तो सब प्रचार प्रसार करना वो तो अपने आप होगा। जो जीव सच्चा आत्म श्रद्धानी होगा, सच्चा वेद विज्ञानी होगा, सम्यक दृष्टि होगा, ज्ञानी होगा, उसके निमित्त से सहज ही सच्ची प्रभावना होती है। उसको राजनीति नहीं करनी पड़ती, राजनीति तो मिथ्या दृष्टियों को करनी पड़ती है। क्या कहा मैंने? क्योंकि राजनीति इसलिए करनी पड़ती है मिथ्या दृष्टि को, क्योंकि उसके पास स्वयं का आत्मबल नहीं है, उसके पास स्वयं की आत्मा नहीं है, उसको स्वयं आत्मा का अनुभव। तो जब जब जीव को आत्मानुभव नहीं होता, जब जीव मिथ्या दृष्टि होता है, तो उसके कर्ता कर्म की भूल होती है, उसके निमित्त की दृष्टि होती है। तो उसको लगता है कि इनको साधो तो काम बन जाएगा, इनको खुश करो तो काम बन जाएगा, ये बड़ा सेठ है, इसको पकड़ो तो अपना पुस्तकें छप जाएंगी। क्योंकि उसके अंदर वो कर्ता कर्म की भूल पड़ी हुई है, मिथ्या दृष्टि है ना। और असम्यक दृष्टि होता है तो सहज रहता है, उसे कुछ भी अंदर में नहीं लगता। वो जानता है कार्य होने योग होगा तो हो जाएगा, और नहीं होने योग होगा। देखो हमारे मुनिराज तत्व प्रचार प्रसार के लिए क्या प्लानिंग करते हैं, कितने सेठियों से मिलते हैं, कितने राजा महाराजाओं से मिलते हैं, कुछ करते हैं? बोलो। तो
समय सार आदि ग्रंथ लिखते हैं कि नहीं लिखते? लिखते हैं, लेकिन कभी छपवाने की सोचते हैं कि भैया पकड़ो किसी सेठ को, क्या करते हैं? लिख के रख देते हैं। कितना भरोसा होता होगा वस्तु के स्वरूप पे। भाई निमित्त की आप जो हमारे आचार्य अपना परिचय तक नहीं लिखते और वन जंगल में रहकर ताड़ पात्रों पे ये रचना लिख के समय सार जैसे महान ग्रंथों को लिख के निकल जाते हैं। और क्या सोच के निकल जाते हैं कि जो भव्य जीव होंगे, जिनकी होनहार भली होगी, उनको अपने आप ही मिल जाएगा। देखो कितनी बड़ी बात है। और हम रात दिन आत्म कल्याण को छोड़कर, वेद ज्ञान को छोड़कर तत्व प्रचार, जो देखो तत्व प्रचार, एक ही उद्देश्य, एक ही नारा, तत्व प्रचार हमारा। क्या है ऐसा? तो श्री गुरु कहते हैं इस जीव को अनंत जन्मों में एक तो इस आत्मा की बात सुनने नहीं मिली, और दूसरी बात आत्मा की बात कथनचित सुनने मिली भी कदाचित, तो इसे संसार दुख रूप नहीं लगा। तो संसार दुख रूप नहीं लगा तो जैसे हम लोग हैं, अब अपने को आत्मा की बात सुनने मिल गई, समझने मिल गई, पढ़ाने वाले मिल गए, और आत्मा की बात समझ में भी आती है, नहीं आती ऐसा नहीं है, क्योंकि असंगी तो है नहीं कि समझ में नहीं आया, समझ में भी सब आता है। लेकिन संसार से सुख बुद्धि नहीं टूट रही, संसार में सुख की कल्पना नहीं छूट रही है। रुपया पैसा मकान दुकान स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, ये सुख के कारण दिखाई दे रहे। तो अब वो रात नीनी को साधने में सारी ताकत चली जा रही। आत्मा समझ तो रखा है, छह उपसम ज्ञान में आत्मा समझता है। पूछो जीव किसे कहते हैं? तो कहता है जो जानता है, जो देखता है, उसे जीव कहते हैं। जीव अजीब एक है कि अलग अलग है? तो कहता अलग अलग है। अच्छा संसार सुखरूप है कि दुखरूप? तो कहता दुखरूप है। बराबर बोलता कि नहीं बोलता है? अब उसको बराबर तो सबके बोलता है। तो उससे पूछो कि तुम आत्मा का अनुभव क्यों नहीं करते? तो कहता है पहले पत्नी तो साध लूँ, बच्चों को तो साध लूँ, मकान को तो साध लूँ। आया समझ में? माने वो असली बात उसे समझने आ गई। लेकिन श्री गुरु कहते हैं कि वो अब जैसे वो संसार बिंदु का किनारा देखा ना आपने, वो ऐसा खड़ा हुआ है, और उसे दिख रहा है कि चूहे डाल काट रहे, हाथी पेड़ गिरा रहा, नीचे मेढक जो है वो सांप पड़े हुए हैं, है ना, सब उसे दिख रहा कि नहीं दिख रहा? और उसे दिख रहा है कि अभी थोड़ी देर बाद मर जाऊंगा, ये भी दिख रहा है। उससे पूछो क्यों रे मरेगा? अरे साहब मर जाऊंगा। तो कहते चल, तो कहते भाई एक बूंद गिर जाए। ऐसी अपना है। अपने से कहो संसार में सदा काल रहना है? नहीं। कितने साल बचे हैं? बस 20-30 साल है। क्या वो भी पक्के हैं कि नहीं? हो सकता है कल ही निपट जाए। तो ऐसा कौन है इस पृथ्वी पे जो ये बात नहीं जानता? बोलो। उससे कहो कि तुम मरोगे तो कुछ साथ में ले जाओगे? कहता नहीं। अच्छा एक बात बताओ, पाप करोगे तो नरक में कूद जाओगे? हाँ। समझ में आएगी? अच्छे बढ़िया कर्म करोगे तो कहाँ जाओ? स्वर्ग जाएंगे। सब बातें पता है, फिर भी उन्हीं पापों में लगा रहता है। उससे कहो कि साहब आत्मा का ध्यान के बिना सुख मिल सकता है? कभी नहीं मिल सकता। फिर भी आत्म ध्यान को छोड़कर पैसा कमाने में लगा रहता है। उससे कहो तत्व विचार से सम्यक दर्शन होगा कि संसार का विचार करने से, संयोगों का विचार करने से सम्यक दर्शन हुआ? तो कहेगा आतत्व विचार करने से। तो फिर कहोगे करते क्यों नहीं? कहेगा बस थोड़ा और संसार का विचार कर लें, फिर हम तत्व विचार ही करेंगे। आया समझ में? तो आचार्य कहते एक तो बड़ी मुश्किल से ये भव मिलता है, बड़ी मुश्किल से इस जीव को। कल मैं पापा को बता रहा था शाम के टाइम कि देखो पापा इतनी अनुकूलता है तुम्हें, हमें तो अभी अपन को संसार में जो है दुख लग रहा माने परेशानी लग रही ना, समय काटना भारी पड़ रहा। बूढ़े आदमी को तो समय काटना और भारी लगता है, एक दिन इतना बड़ा लगता है कि पूछो मत। जबकि अभी सब कुछ है देवेंद्र जी, है अभी तुम्हारे पास सब कुछ है, बस तुम्हारे पास कर्तृत्व नहीं है। क्या नहीं है? क्या नहीं है? कर्तृत्व समझ गए कि भाई कमाने का साधन छोड़ दिया, अब बाल बच्चे बड़े हो गए, सब अपने अपने में लग गए, कोई तुम्हारी सुनने तुमसे बात करने को तैयार नहीं है, सब अपने अपने लगे हैं भैया, पोता पोती अपने लगे हैं। अब तुम बैठे हो, समझ में आया? अब बूढ़े हो गए, तो बूढ़े आदमी का दुख क्या है कि उसके पास करने के लिए कुछ नहीं बचा।
और शरीर थोड़ा कमज़ोर पड़ गया तो अभी कोई बीमारी नहीं है, समझ लो उदाहरण के लिए। और समय पर बहुएँ, बेटा, बच्चा, पत्नी समय पर रोटी दे देती है, सुबह नाश्ता दे देती है, बढ़िया भोजन मिल जाता है, शाम का भोजन मिलता है। गर्मी लगती है तो बढ़िया अनुकूलता है, ठंड लगती है तो अनुकूलता है, कोई दवा दारू हो तो भैया तुरंत डॉक्टर पे दिखाते हैं, सब कुछ है। फिर भी देखो कर्तव्य तो नहीं मिल रहा तो तुम्हें इतना दुख लग रहा कि जीवन काटना मुश्किल लग रहा, बराबर है। मैं कल पापा को कह रहा था, आप विचार करो, ढोर की पर्याय में चले गए, काय की पर्याय में, गाय बैल भैंस हो गए, क्यों? वहाँ कैसा होगा? कर्तव्य के लिए तो कुछ है नहीं, तुम्हारी कोई पूजा करने वाला, कोई तुम्हें पूछने वाला तो है नहीं। और सुनो, कभी कुछ खाने मिल भी जाएगा और 2-2 दिन भूखे पड़े रहोगे। कोई बड़ा पशु होगा तो वो तुम्हें खा जाएगा, कोई तुम्हें मारेगा, कोई पीटेगा, तो तुम पे इतनी अनुकूलता में भी इतना दुख लग रहा है, तो उन महाप्रतिकूलताओं में क्या होगा? एक गाय कुत्ते की तरफ ध्यान से देखा करो कि ये जीव है, और जब वो पड़ा है रोड में, रोटी मिल गई तो मिल गई, ना पड़ा है भूखा, कौन पूछने वाला है? और आते जाते लोग को पैर पे स्कूटर चढ़ा दे, कोई डंडे से पिटाई कर दे, कौन उसको बचाने वाला, कौन कहने वाला? भाई हमें तुम्हें कोई मारे तो बचाने आ जाए 4 आदमी, कह रहे भैया क्यों मार रहे हैं, लेकिन कुत्ता बिल्ली गाय बैल भैंस को कौन बचाता है? कट रहे बेचारे बूचड़ खानों में, कौन पूछने जाता है? अपने सामने मुर्गी निकल जाती कटने के लिए, तड़पड़ाती रहती, अपन क्या कर सकते हैं? असहाय है ना। तो अभी तो बुढ़ापे में उतने असहाय नहीं हुए तो इतना दुख रूप लगने लगा। क्या कहा मैंने? बुढ़ापे में तो तुम्हारे बाल बच्चे हैं, वहाँ तो पूरी पर्याय असहाय, 1 मिनट में ऐसी गर्दन मरोड़ देगा, और फिर दोबारा जन्म, फिर मरोड़ देगा, फिर कोई दोबारा जन्म, ऐसे ना जाने कितने जन्म मरण हो गए, कितने भव बीत गए, तब जाके ये पर्याय मिली है। अब इस पर्याय में ही हम जो है आत्मकल्याण की जगह वो 1 बूंद के लिए बैठे, 1 बूंद गिरेगी साहब, 1 बूंद गिरेगी साहब, है। ऐसे ही संसार में अपन ने 30, 35, 40 साल निकाल लिए, प्लानिंग करते 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 करते, किसी ने 70 निकाल लिए, तो अभी निर्णय नहीं कर पा रहे कि संसार में भैया कुछ भी मिलता जाता है, सुख मिलता ही नहीं। नहीं समझ में आया? छोटे मकान से बड़ा मकान, बड़े मकान से और बड़ा मकान, छोटे बच्चे से बड़े बच्चे और बड़े, कोई सुख दे ही नहीं रहा। बस एक आशा की किरण जगती, और बड़े हो जाएंगे तो सुख मिलेगा, है ना। तो श्री गुरु कहते हैं इस जीव को संसार में दुख नहीं लगता, पहली बात तो इसको आत्मा का ध्यान क्यों होगा? होना ही नहीं चाहिए, होगा ही नहीं सीधे। वस्तु स्वरूप ये कहता है कि जिन जीवों को संसार में जरा सा भी सुख की आशा है कि संसार में सुख मिलेगा, वे जीव कभी आत्मानुभव नहीं कर सकते। ठीक है, तो अपन को आत्मा की बात सुनने समझने मिल गई, लेकिन ये थोड़े पंच इंद्री के विषय भोग की अनुकूलता मिल गई तो इनमें ही रम गए। ठीक है, अब दूसरे देखो कि विद्वान बन गए तो शास्त्रों को पढ़ना सीख लिया, पढ़ाना सीख लिया, लेकिन उसमें भी क्या हुआ, थोड़ा मान आदि का पोषण हो गया, थोड़ा तत्व प्रचार करने लगे तो समाज वालों ने माला पहना दी, नहीं समझ में आया, थोड़ा नाम हो गया तो फिर आत्मकल्याण रह गया, फिर वो प्रचार प्रसार ही सब कुछ दिखने लगा। माने ये मिथ्यात्व के कितने रास्ते हैं भटकने के जीव के। अब वो विद्वान बन गया और दूसरों को आत्मा की बात बता रहा है, दूसरों को आत्मा समझा रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, जगह जगह शिविर जा रहा है, कर रहा है, लेकिन मुझे स्वयं आत्मा अनुभव करना है, वो लक्ष्य ही नहीं है, वो पता ही नहीं है, खबर ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? अब ऐसे ही कोई जीव साधु बन गया, अब साधु बन गया तो लोगों ने नमस्कार करना चालू कर दिया, पूजना चालू कर दिया, तो फिर भूल गया आत्मकल्याण करना, फिर वो पूजने में इतना मज़ा आने लगा कि फिर बड़े बड़े सेठिया बुलाओ ताकि हमारा कार्यक्रम बड़ा हो, हमारा सिंहासन बड़ा लगे। अब सिंहासन छोटा लगे तो साधु को मज़ा नहीं आवे, बड़ा सिंहासन चाहिए। अब बड़ा सिंहासन कौन देगा? बोलो अरविंद जी, कौन देगा? बड़ा सेठ देगा। देखो अपन को कोई मंदिर में आवे
और जब तक ये पता नहीं हो कि पैसे वाला नहीं है, तो अपन उसके प्रति व्यवहार नहीं करते, संवेदनशील नहीं होते। और जैसे ही पता चल जाए इसके पास पैसा है, तो आओ जी पानी पियो, आओ जी दूध पियो, आओ जी चाय पियो, आओ भगत कर। तो कि सच पूछो, साधर्मी वात्सल्य है कि पैसे का वात्सल्य है? चलता कि नहीं चलता? जगत में है, चलता कि नहीं चलता? और अपने पैसे के वात्सल्य को भ्रम से साधर्मी वात्सल्य समझते हैं। बहुत मुमुक्षु समाज साधर्मी वात्सल्य की बात करती है, लेकिन वो वात्सल्य दिखता सेठियों के प्रति है। समझ में आया? अथवा बड़े बड़े नामी ग्रामी विद्वानों के प्रति। कहो जो विद्वान हो और वो ज़्यादा समाज में प्रतिष्ठित नहीं हो, उसे ज़्यादा लोग नहीं जानते हो, तो उस विद्वान को पता कैसे बोलते हैं, धरा क्या कर रहा है तू? समझ में आया कि नहीं आया? देखो समझना मेरी बात। तो तुमने जिनवाणी की अभिनय हुई क्योंकि तुम उसे विद्वान ही नहीं समझ सके, और वही विद्वान कालांतर में प्रतिष्ठित हो गया, तो तुम उससे कहने लगे विवेक जी आओ साहब। तो आपने काय की इज्जत करी? मान कसाई की इज्जत करी। काय की इज्जत करी? कि जिसका जितना मान उसकी उतनी इज्जत, और जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा उसकी उतनी इज्जत। माने ना तो हमने जिनवाणी की इज्जत करी, न हमने आत्मा की इज्जत करी, न हमारा सच्चा साधर्मी वात्सल्य है। तो यही तो सब झूठा है। और देखो जो असली ज्ञानी धर्मात्मा जीव होते हैं, उनके लिए सब जीव एक समान है, सब आत्मा है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक बड़ा सेठ है। तो होगा, अच्छी बात है। गुरुदेव श्री के पास कोई कहता था ये बहुत बड़ा सेठ है, तो गुरुदेव से बोलते थे आत्मा जानते हो, आत्मा का परिचय है कि नहीं है? तो काय का चलो संसार में घूमेगा। समझ में आया? मतलब अपने को ये पैसे की महिमा अगर आती है तो अपन को आत्मा की महिमा नहीं है। अगर अपन को किसी के प्रतिष्ठा मान आदि की महिमा आती है कि साहब इनका नाम बहुत है इसलिए उनकी महिमा आती है, तो अपने को आत्मा की सच्ची महिमा नहीं है। अपना वात्सल्य कुछ अलग ही होना चाहिए, तब वो सच्चा साधर्मी का वात्सल्य कहलाता है। तो देखो, एक तो आचार्य यहाँ कहते हैं कि आत्म ध्यान किसे होगा? जिसे चार गति का भय लगा हो, वो ही संसार से निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। देखो क्या कहते हैं, सबसे नीचे देखो, संक्षेप में कहते हैं जो तुझे भव भ्रमण का त्रास लगा हो, तो भगवान आत्मा सच्चिदानंद प्रभु के अलावा, बस एक अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के अलावा पुण्य पाप भाव वृत्तादि का सुभराग। ठीक है, ये तो समझ लो आगे की चर्चा आ रही है। पुण्य मैं इसके पहले की चर्चा कर चुका। देखो इसको ऐसे पढ़ो, जिसे तुझे भव भ्रमण का त्रास लगा हो, तो भगवान सच्चिदानंद प्रभु के अलावा सेठियों की महिमा, समझ में आया? पैसे की महिमा, मानादिक की महिमा, समझ में आया? अब चलो, पुण्य पाप भाव वृत्तादि का सुभराग, 28 मूल गुण पालने का भाव तथा कसाय की मंदता से शुद्धता होगी। यह सब मान्यता अगर है तो मिथ्यात्व है, और ऐसी मान्यता के रहते हुए तीन काल में जीव को आत्मानुभूति नहीं हो सकती। इसलिए अपने को अपनी चेकिंग करना चाहिए कि हमारे श्रद्धा ज्ञान में हमें आत्मा के अलावा किसी पर पदार्थ की किसी भी रूप में महिमा तो नहीं है। क्या देव शास्त्र गुरु की महिमा भी दूसरे नंबर पर होनी चाहिए। पहले नंबर पर अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। समझ में आया कि नहीं आया? पहले नंबर पर अपना आत्मा, क्योंकि यही आत्मा परमात्मा बनता है। जो अरहंत हैं, जो सिद्ध हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, साधु हैं, वे इसी आत्मा के आश्रय से, शुद्ध आत्मा के आश्रय से संत वो बने हैं, पंच परमेष्टि। इसलिए वो आत्मा मैं हूँ। तो अपने आत्मा के अलावा जगत में किसी और की महिमा नहीं रहना।
अगर जगत में सुनो देव शास्त्र गुरु की महिमा आत्मा से ज़्यादा आती है तो आत्मा के अनुभव से वंचित रह जाता है। बोलो। और फिर अभी पैसे की, मकान की, दुकान की, समाज की, प्रतिष्ठा की, पद की, अगर इनकी महिमा चित्त में बसी हुई है तो आत्मानुभव तो छोड़ो, आत्मा की समझने की पात्रता नहीं आती जीव के अंदर। समझ में आया? तो देखो क्या कहते, तीर्थंकर प्रकृति बंधे ऐसा भाव, व्यवहार रत्नात्रय का भाव, ये सब पर भाव है, इन्हें छोड़ दे, ये मोक्ष के कारण नहीं है। भाई चार गति का दुख लगा हो, देखो कितने अच्छे समझा रहे गुरुदेव भाई, करुणा के पूर्वक कह रहे भाई, चार गति का दुख लगा हो तो शुभ भाव का त्याग कर। शुभ और अशुभ कौन सा? तो शुभ अशुभ का त्याग कर दे। प्रश्न करो, शुभ अशुभ का त्याग कर माने मान्यता में त्याग होता है, भावों का त्याग भावों में नहीं होता। लिखो ये बात, इम्पोर्टेंट बात। जब भी ये बात आवे कि शुभ भाव का त्याग कर, तो शुभ भाव का त्याग कर माने क्रिया का त्याग कर, शुभ भाव का त्याग कर, भाव करना छोड़ दे, ये अर्थ नहीं होता। उनमें धर्म मानना छोड़ दे, उनसे लाभ मानना छोड़ दे, इसका नाम है शुभ भाव का त्याग। ये लोगों को बहुत गलत फहमी है कि पूज्य गुरुदेव श्री कहते शुभ भाव छोड़ दे, शुभ भाव छोड़ दे, तो लोगों को क्या लगता शुभ भाव छोड़ के शुभ भाव में चले जाएं क्या? शुभ भाव छोड़ दे क्या? तो शुभ भाव छोड़ने का अर्थ अध्यात्म में पूजा पाठ करना छोड़ दो, भक्ति करना छोड़ दो, स्वाध्याय करना छोड़ दो, दया करना छोड़ दो, दान करना छोड़ दो, ये नहीं होता। तो फिर क्या होता है? शुभ भाव में धर्म बुद्धि छोड़ दे, शुभ भाव से आत्मा को लाभ होता है, मान्यता छोड़ दे, इसका नाम है शुभ भाव को छोड़ दे। लोग इसका अर्थ ही नहीं समझते। हमेशा इतना झगड़ा फैल गया समाज में, इतना विपरीत प्रचार प्रसार कर दिया कि कांजी स्वामी कहते हैं शुभ भाव छोड़ दे, कांजी स्वामी कहते हैं शुभ भाव में धर्म नहीं। अरे भाई, शुभ भाव छोड़ दे का अर्थ है कि शुभ भाव में जो धर्म बुद्धि की मान्यता है, शुभ भाव से जो लाभ की मान्यता है, पुण्य में जो उपादेय बुद्धि है, दया दान पूजा भक्ति में क्या चल रही है? उपादेय बुद्धि, वो छोड़ दे। अध्यात्म की और विशेषता सुनिए, अध्यात्म में परिणाम की बात नहीं होती है, अध्यात्म में क्रियाकांड की बात नहीं होती। अध्यात्म जो सारा जोर देता है वो मान्यता पर देता है, और लोगों को अभिप्राय का तो परिचय है नहीं, लोगों को ये तो अंदर पता है नहीं कि मिथ्यात्व होता क्या है। हमने तो जो कुछ जाना वो शुभ भाव, अशुभ भाव और क्रियाकांड जाना, इसलिए वो अध्यात्म कहता है क्रियाकांड में धर्म नहीं। तो बस ये दिमाग में लोगों के ये क्रियाकांड छुड़ाते, ये विरसशील संयम छुड़ाते। अरे विरसशील संयम नहीं छुड़ाते, विरसशील संयम में धर्म बुद्धि छुड़ाते। अध्यात्म का काम है तुम्हारी मान्यता बदलना। क्या काम है? तुम्हारी आत्मा का अनुभव कराना और मान्यता बदलना। अध्यात्म तुम्हारे परिणाम की फिक्र नहीं करता, क्रिया की फिक्र नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो ये बात अच्छे से समझता है कि अगर जीव का अभिप्राय पलट गया और जीव सम्यक दृष्टि हो गया तो उसके परिणाम और क्रिया तो बदलने ही बदलने हैं, लेकिन अभिप्राय नहीं पलटा तो क्रिया और परिणाम तो अनंतवार बदलते रहते, उससे जीव का कोई लाभ नहीं होगा। समझ में आया? देखो भैया, क्रिया अभी मैं कल परसों एक अपने किसी व्यापार के काम से एक व्यापारी के पास गया, उसकी फैक्ट्री पे। तो भैया शाम का टाइम था, समझ में आया? तो वो छत पे बैठा है और भैया बहुत ध्यान लगा रहा छत पे। ऐसा उसकी फैक्ट्री ऐसी है कि बाहर को छत है, थोड़ा छज्जा छत होती ना छोटी, तो वहाँ बैठा अपना ध्यान लगा रहा। अब मैं गया, मैंने कहा भाई साहब कहाँ हैं? बोले बाहर है। मैं बाहर गया तो भैया भी तो बिल्कुल ऐसा ध्यान लगा रहे जैसे आत्मा में डूबा हो। अब मैं तो डिस्टर्ब किया नहीं, मैं भी चुपचाप देखता रहा। नहीं, शाम के टाइम है और एकदम
मैं कम से कम खड़ा रहा 5-7-10 मिनट, बिल्कुल एकदम एकदम। मैंने कहा देखो भैया बड़ा बड़ी भक्ति भाई, समझ में आया। मैंने कहा और हमारी वो सुनते भी रहते, सत्संग भी करते रहते, जाते रहते। तो हमने सोचा भैया, अब जब वो ध्यान से बाहर आए, अरे हमने कहा बड़ा प्रभु का ध्यान करते हो तुम तो भैया, कौन सा ध्यान करते हो, क्या बात। तो क्या जवाब दिया, बोले क्या करूँ यार, फैक्ट्री पे लेबर नहीं आ रही। क्या जवाब दिया, फैक्ट्री पे लेबर नहीं है तो एक मंत्र पढ़ रहा हूँ, मंत्र जाप कर रहा हूँ, उससे लेबर आ जाएगी। हमने कहा और भी मंत्र है तुम्हारे पास। कह रहा मेरे पास तो कई तरह के मंत्र मेरे गुरुजी ने दे रखे। अब बताओ वो मंत्र अभिप्राय क्या चल रहा, और बाहर में क्रिया देखोगे तो क्या लगेगा। फोटो खींच लो तो कोई कहेगा तपस्वी, कोई कहेगा ध्यानी, कोई क्या क्या, और ऐसी चेहरे की सौम्य मुद्रा कि पूछो मत, बिल्कुल ऐसे ही। मैंने कहा ऐसा तो हम आत्मा का ध्यान नहीं कर पा रहे, लेकिन लक्ष्य बड़ा है अगले का। समझ में आया कि भाई लेबर लानी है, आया समझ में कि नहीं। मैं कई ऐसे जानता हूँ, कई सेठों को, हाँ सुबह उठ के आएंगे, पूजा पाठ प्रक्षाल एकदम ऐसी रीढ़ की हड्डी सीधी करके जाप देते हैं। हमारे को लगता है देखो सेठ जी कितने बड़े ज्ञानी ध्यानी है, और अंदर अभिप्राय में रुपए पैसे की मांग चल रही है, अंदर अनुकूलता, व्यापार चल जाए। कई लोग जो बड़े बड़े सेठ महाराजों के पास भागते हैं। मुझे अभी पता चला, एक मित्र आया मेरे पास अभी 8-10 दिन पहले, तो नहीं सुनो तो कहने लगा यार तुम तो कोरे नाम के पंडित हो तुम। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया। अरे बोले तुम पता नहीं कैसा जैन दर्शन पढ़ते हो, तुम्हें कुछ ही पता नहीं है। हमने कहा बात तो बताओ। कह रहे वो फला व्यक्ति है ना, उसके पास पता पैसा कैसे बढ़ा। मैंने कहा कैसे बढ़ा। कह रहा वो फलाने महाराज को जानते हो। मैंने कहा जानता हूँ। कह रहा भाई साहब उनका परम भक्त है, पता है। मैंने कहा हाँ परम भक्त है। कह रहा मुझे गुप्तचरों से पता चला है, उनने बंद कमरे में एक ऐसा मंत्र दिया है उसे। समझ में आया कि नहीं आया। सुबह 6 बजे से 1.5 घंटे 7:30 बजे तक उस मंत्र का पाठ करते हैं वो, बंद कमरे में नहा धोकर। समझ में आया। और वो पैसा बढ़ता चला जा रहा, और वो मंत्र के बारे में बोल रखा हो, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे भूकंप आए, ये मंत्र नहीं छोड़ना है। ये मंत्र पढ़ते रहोगे तो पैसा रात दिन दुगना बढ़ेगा। और देखो कितना बढ़ गया। तो मेरे से बोला तुम्हें कोई मंत्र पता है। समझ में आया कि नहीं आया। हमने कहा हाँ मैं तो मंत्र पता है। हमारे पास ऐसा मंत्र है कि वो तो थोड़े बड़े दुख को मिटाने की सोचता है, हमारे पास अनंत काल के दुख खत्म। बोला ऐसा कौन सा मंत्र है, वेद ज्ञान का मंत्र। समझ में आया। तो अब ये बहुत सारे जो बड़े बड़े लगते तुम्हें, ये बड़े बड़े सेठिया तोड़ते पड़ते महाराजों को, इनको कोई आत्म कल्याण की बात नहीं है, मंत्र मांगते फिरते हैं। और कई महाराज मंत्र बांटते फिरते हैं आजकल। समझ में आया। और किसी के काम बन जाते हैं तो चुपचाप चले जाओ, काम बन जाएगा। आजकल एक खूब एक मिथ्यात्व का प्रचार हो रहा है, ये मंत्र तंत्र का, ये चुपचाप चल रहा है अंदर खाने। अभी एक महाराज तो बिल्कुल भरी सभा में बोल रहे थे कि जिसको पैसा चाहिए हो चुपचाप 51,000 रुपये की बोली लो, मैं एक मंत्र दे दूंगा, तुम्हारे पास कई 51,000 आ जाएंगे। और वो देखो मिथ्या दृष्टि तो मिथ्या दृष्टि है बेचारा, उसको तो भैया धन रुपया पैसा मकान दुकान ही चाहिए। जैसे स्त्रियां होती ना, भोली होती स्त्री, स्त्रियों से कह दो कि तुम ये कर लो तो तुम्हारा ये काम बन जाएगा, तुरंत करने को तैयार हो जाता। समझ में आया कि नहीं आया। अभी छोटे बच्चे होते उनसे कहो एक नमोकार मंत्र की जाप दो, तुम परीक्षा पास हो जाओगे, तुरंत आँख बंद कर लेंगे। समझ में आया। तो क्रिया कांड और ये परिणाम इनसे तुम अभिप्राय की पहचान नहीं कर सकते जीव की। अब वो जीव बताओ जो माला फेर रहा है, मैं तो उसे समझ रहा आत्मध्यानी, और उसके अभिप्राय में क्या चल रहा कि लेबर आ जाए। बोलो एक आदमी रोज प्रक्षाल में आ रहा, अभिषेक में आ रहा, और उसके अभिप्राय में क्या है कि भगवान के ऊपर जितना जल डालेंगे उतनी दुकान चलेगी। हो सकता है कि नहीं हो सकता है। भगवान को अगर विराजमान करेंगे तो बहुत पुण्य बनेगा।
तो ये सब मान्यताएं मिथ्या दृष्टि की तो हैं ही, और ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव आत्मानुभव नहीं कर सकता। ये लिख लो मेरे से, बुरा लगे तो लगे, नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी एक क्रिया कांड में ऐसी मान्यता है तो 3 काल में आत्मानुभूति नहीं हो सकती। लेकिन वही वाली बात है, रात दिन समझाओ, समझ में आया, और जब मौका पड़ता है तो जीव वहीं फिसल जाता है। नहीं समझ, कितने ही समझाओ कि इसमें धर्म नहीं है, लेकिन वो भगवान उठाने की बारी आए तो फिर बस फिर सब भूल भाल जाता है। वो कहते तुम तो ले आओ, हम ही उठाए है। आया समझ में कि नहीं? तो ये मान्यता रहते हुए धर्म नहीं हो सकता। तो अध्यात्म में तुम्हारी मान्यता बदलते हैं। अध्यात्म शास्त्र आत्मानुभव की बात बताते हैं। तुम्हारे पुण्य पाप से आध्यात्म को कोई लेना देना नहीं है। हाँ, पुण्य पाप में तुम्हारी एकत्व बुद्धि, धर्म बुद्धि, उससे आत्मानुभूति नहीं होती, इसलिए पुण्य की निंदा करते हैं, इसलिए पुण्य है ये बताते हैं। क्योंकि पुण्य में उपादेय बुद्धि तो छोड़ो, अरे अपनी पर्यायों में उपादेय बुद्धि रह जाए तो आत्मानुभूति नहीं होती। शुद्ध पर्यायों में भी उपादेय बुद्धि रह जाए तो वो नहीं होती। अब बोलो इससे ज़्यादा और क्या बोले? हम तो शुभ भाव को क्या, हम तो शुद्ध भाव को भी ये बताते हैं। क्या कह रहे हो? कहाँ लिखा शुद्ध भाव है? समय सार जी में, नियम सार जी में पढ़ो। नियम सार में छायक भाव को भिन्न बताया कि नहीं बताया? छायक भाव आत्मा से भिन्न है। ओहो, समझ में आया? गजब गजब की बात समझना चाहिए भैया। परम पारिणामिक भाव, एक ज्ञायक भाव, एक त्रिकाली ध्रुव चिदानंद चैतन्य चमत्कार जो मात्र वस्तु है वो ही उपादेय है, वो ही मैं हूँ। समझ में? संवर निर्जरा के बारे में पता क्या लिखा? प्रकट करने योग्य उपादेय, आश्रय करने योग्य उपादेय नहीं है, दृष्टि में लेने लायक नहीं है। दृष्टि में लेने लायक तो एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। तो लोग तो यहीं डर जाते हैं जब शुभ भाव को ये कहते हैं। और आत्मानुभव के लिए मैं ज्ञान हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं चारित्र हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, ऐसे विकल्पों में उपादेय बुद्धि रहे तो आत्मानुभव नहीं होता। अब विचार करना चाहिए कि अपन तो शुभ भाव में घबराते हैं। तो देखो आचार्य क्या कहते हैं, भाई 4 गति का दुख लगा हो तो शुभाशुभ भाव का त्याग कर। घरवार आदि तेरे थे ही कब कि उनका त्याग करे? बोलो, आया समझ में कि नहीं? वे तो वास्तव में बिल्कुल भिन्न द्रव्य ही है, उनका क्या त्याग और क्या ग्रहण। लेकिन जो शुभाशुभ भाव मेरे हैं, मैं इनका कर्ता भोगता हूँ, इससे ये सारा संसार खड़ा हुआ है। आप गहराई से देखोगे तो ये जो विचारों की श्रृंखला चलती है और ये विचारों से जो निर्विकल्प नहीं हो पाते है ना, विकल्प से निर्विकल्प होने की बात है ना। तो मैंने परसों इस पर स्टडी करी कि जीव विकल्प से निर्विकल्प क्यों नहीं हो पाता। तो ध्यान में आया कि जब तक इस जीव के विकल्प का कर्तृत्व रहेगा तब तक निर्विकल्प नहीं हो सकता। विकल्प का कर्तृत्व माने ये मान्यता रहेगी कि ये विकल्प मेरे हैं, ये भाव मेरे हैं, ये परिणाम मेरे हैं, ये परिणाम मैं कर रहा हूँ। जैसे अपने को कोई विचार चलते हैं, चलते नहीं, जैसे आप मान के चलो आपको दुकान के विचार चल रहे हैं अभी, तो आपको क्या लगता है ये विचार कौन कर रहा है? आप कैसी भाषा बोलते हैं, मुझसे भले ही नहीं बोलो, अंदर कैसी भाषा बोलते, अरे मैं कैसे कैसे विचार कर रहा हूँ, जबकि अंदर में वो विचार के कर्तापन नहीं है। तो हाँ, इसीलिए वो बस वो विचार का कर्ता आया तो वो विचार में उलझ जाता है जी, फिर वो विचार का ज्ञाता नहीं रह पाता। फिर विचार का कर्ता बना तो फिर विचार बदलने की अंदर भाव जगता है, ये विचार बदलो, ये विचार बुरे हैं, ये विचार क्यों कर रहा हूँ, इतना स्वाध्याय सुनता हूँ, इतनी आत्मा की बात सुनता हूँ, फिर भी न जाने क्या क्या विचार आ रहे। तो देखो विचार का कर्ता विचार को अपना स्वरूप मान के बैठ गया, इसलिए वो निर्विकल्प हो ही नहीं सकता।
विचारों के बारे में ऐसा निर्णय चाहिए कि विचार मेरे नहीं, मैं इनका कर्तव्य हो। जो आ रहे हैं वो बिल्कुल मेरे से भिन्न है। जैसे देखो, पड़ोसी का मकान अपने से भिन्न दिखता है कि नहीं दिखता। अब पड़ोसी के मकान दीवार तोड़ रहा है, रंग रोग कर रहा है, बिछा रहा है, कर रहा है, जो कुछ कर रहा है, अपने को अपने से भिन्न दिखता कि नहीं दिखता। ऐसे ही विचार अच्छे बुरे मत देखो, अपने से भिन्न देखो, तो आत्मानुभूति होती है। और अगर वो विचारों का कर्तृत्व चलता रहा, ये विचार अच्छे हैं, ये विचार बुरे हैं, तो अंदर से आचार्य कहते आत्मानुभूति नहीं हो सकती। तो देखो, 4 गति का दुख लगा हो तो शुभाशुभ भाव का त्याग कर। घरवार आदि तेरे थे ही कब कि उनका त्याग करेगा। ठीक है। और अपन को क्या लग रहा है कि घरवार का त्याग करे तो धर्म होगा। ये बहुत मान्यताएं भैया उल्टी पड़ी हुई है। हाँ, भगवान आत्मा अनादि अनंत सच्चिदानंद स्वयं सत्ता से विराजमान पूर्णानंद का नाथ केवल ज्ञान से भरा हुआ तत्व है। बोलो, ये विश्वास नहीं आती, ये श्रद्धा नहीं आती। अंबानी पैसों से भरा पड़ा है, ये लगता है कि नहीं लगता। अंबानी के बाद बहुत पैसा है, ऐसा लगता है ना उसके पास पैसा है, वो चाहे जो कुछ कर सकता है। मैं आत्मा हूँ और मैं अनंत गुणों से भरा हुआ हूँ, मैं शक्तिमान हूँ, ऐसा लगता है। बोलो, अच्छा अपने में से भी ज़्यादा शक्तिमान कौन है? अभी अपन कहें कि कौन ज़्यादा, तो पैसा, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, कहोगे कि नहीं? हिसाब सेठ जी। तो देखो, अपन आत्मा को शक्तिमान नहीं मानते, रुपया पैसा अपने पास हो तो शक्तिमान मानते। देखो, कल मैं रास्ते में जा रहा था, विचार कर रहा था, कबीरदास जी झोपड़े में रहते हैं। क्या कबीरदास जी कहाँ रहते हैं? झोपड़े में रहते हैं। और सेठ आता है उनके पास। कौन आता है? तो उन्हें सेठ दरिद्री दिखता है। समझ में आया कि नहीं आया? दीनहीन दिखता है बेचारा, और अपने को आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, परिपूर्ण भगवान देखते हैं। उदाहरण के लिए, समझ में आया कि नहीं आया? कोई साधु है, उसके पास बड़ा सेठ आवे, बड़ा सेठ चक्रवर्ती आवे, तो उसको चक्रवर्ती को बड़ा मानते हैं। उन्हें लगता है कि बहुत बड़ा आदमी है। उन्हें क्या लगता कि बेचारा बहु आरंभ परिग्रह के पाप के नीचे दबा हुआ है, इसे आत्मा की खबर नहीं है। लेकिन अपन अपने अंदर देखें तो मिथ्यात्व अगर अपने अंदर है तो अपन सेठिया को देखते तो पावरफुल दिखता है। समझ में आया? और किसी त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी को देखें तो, सच बात बता ना हृदय की। अच्छा, तुम्हें एक बार त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी देखे तो करुणा का भाव आता है कि ये बहुत सुखी है, ये भाव आता है। दो में से कौन सा भाव आता है? बोलो अंदर से। जैसे यहाँ से कोई ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति जा रहे हैं, कोई भी जा रहे हैं, समझ में आया? अब उनके अभी समझ लो भोजन तक का ठिकाना नहीं है, क्योंकि आज किसी ने बुलाया नहीं, तो अपने को दुखी दिखते कि नहीं दिखते? और इतने में बड़ा सेठ आवे चमचमाती गाड़ी से, तो सुखी दिखता कि नहीं दिखता? अपन को कल मैंने परसों भी कहा था, हम कहते भले ही हैं कि परिग्रह पाप है, लेकिन हमें परिग्रह पाप नहीं लगता, और हमें परिग्रह से सुख दिखता ही दिखता है। जिसके पास जितना ज़्यादा परिग्रह होगा, हम उसे सुखी वो सुखी है कि नहीं, प्रश्न नहीं। ये अंदर में बात है कि हमें उसे अंदर में वो सुखी की मान्यता पड़ी है कि सुखी है, वो भले ही बेचारा महादुखी हो। समझ में आया? मुनिराज की तरफ लोग देखते हैं, बेचारे मुनिराज, और मान के चलो जैसे मुनिराजों को उनके पास जनता नहीं जा रही हो, कोई उनके पैर दबाने नहीं जा रहा हो, कोई उनके बहुत चौके नहीं लगते हो, तो बिल्कुल बिल्कुल कहता रहे रेन मुनिराज की तो बहुत स्थिति खराब। और कोई मुनिराज का बड़ा सिंहासन हो, लोग हजारों की बात, हाँ तो इनके तो जलवे है। बोलो, माने हमने मुनिराज के जलवे भी माने, मुनिराज को सुखी भी माना, तो बड़े सिंहासन से माना। जिसके पास जितनी ज़्यादा जनता उतने बड़े मुनिराज। बोलो, और किसी मुनिराज के पास मान के चलो कोई आता ही नहीं, अपने में ध्यान करते रहते हैं। नहीं समझ में आया?
एक आध कोई चौका मिल जाता है, भोजन कर लेते हैं, कोई ज़्यादा उनको जगत पूछता नहीं देता, तो हमें वे सुखी नहीं दिखते, हमें तो करुणा के पात्र दिखेंगे। बताओ मुनिराज की क्या स्थिति हो रही। तो श्री गुरु कहते हैं कि भाई साहब, यह आत्मा स्वयं सत्ता से विराजमान पूर्णानंद का नाथ, केवल ज्ञान से भरा हुआ तत्व है, जिसमें अनंत निर्मल गुण भरे हुए हैं। क्या हमें ऐसा दिखता है कि मेरी आत्मा में ऐसे अनंत गुण भरे पड़े हुए हैं? उसका पर्याय में ध्यान कर, बोलो, उसकी तरफ दृष्टि कर, उसको स्वीकार कर, समझ में आया? तो तेरे का आत्मानुभव होवे, शुद्ध आत्मा का ध्यान होवे। लेकिन आत्मा की पहचान नहीं, संयोगों में रुपए पैसे मकान दुकान में सुख की कल्पना चल रही है, परिग्रह में सुख दिख रहा है, और फिर आत्मा का ध्यान करने बैठता है तो कहता है कि साहब ध्यान नहीं होता। तो जब उल्टी मान्यता भरी पड़ी हुई है तो आत्मा का ध्यान होगा कैसे? अर्थात देखो, आत्मा वस्तु है, ध्यान पर्याय है। अपनी शुद्ध सत्ता का ध्यान करना यही मोक्ष मार्ग अर्थात मोक्ष का उपाय है। यही संवर निर्जरा तत्व है। मैं परिपूर्ण ज्ञायक हूँ, रागादि से भिन्न चैतन्य तत्व हूँ, ज्ञान स्वभावी हूँ, केवल ज्ञान से भरा पड़ा हूँ। मैं त्रिकाल एक अखंड ज्ञायक वस्तु हूँ। ऐसी परिणति, ऐसी दृष्टि श्री गुरु कहते जिसके होती है, उसको यही संवर निर्जरा तत्व प्रकट होता है। इसी से संवर निर्जरा तत्व प्रकट होता है, इसी से ध्यान घटित होता है। तत्वार्थ सूत्र में कहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्गा। ये तीनों आत्मा के ध्यान में समा जाते हैं। योगेंद्र देव कहते हैं कि आत्मा कौन है पहले इसे जान, पीछे उसका ध्यान कर। ध्यान बाद में, पहले पहचान, और पहचान और फिर वो मान्यता बदलना चाहिए। बने आत्मा की पहचान तो हो गई हमें। अच्छा, अपने को आत्मा की पहचान है कि नहीं है ना? कि कौन है आत्मा? किसी बच्चे से भी पूछो कि आत्मा कौन है, तो जानता देखता उसे आत्मा कहते। तो बोलो शरीर आत्मा है कि जानने देखने वाला जो तत्व है वो आत्मा है? तो कहता शरीर आत्मा नहीं है, अंदर आत्मा है। बच्चे से पूछो तो आत्मा जान लिया ना, और आत्मा अनुभव में आ गया ना कि हाँ मैं ज्ञान दर्शन हूँ, मैं जानता देखता हूँ। ऐसा पहचान होने पर भी आत्मा का ध्यान, आत्मा की पहचान सच्ची क्यों नहीं हुई? बताओ इंजीनियर साहब, इसका जवाब दो। ट्विंकल बताओ, आत्मा की पहचान हुई कि नहीं? भाई हमने तुम्हें आत्मा का लक्षण बताया और वो लक्षण आपके अंदर पाया गया। हमने जो पुद्गल का लक्षण बताया वो शरीर में पाया गया, तो आपने भेद ज्ञान किया कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। बराबर हो गई बात? हाँ साहब, बिल्कुल हो गई। और आत्मा जानता देखता, ये बात अनुभव में आती कि नहीं आती? क्यों अनुभव में आती है कि मैं जानता देखता हूँ। भाई आप मेरा प्रवचन सुन रहे हो और एक खंबा नहीं सुन रहा है, ये आपके अनुभव में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। तो सब आ रहा है, तो फिर हमें आत्मानुभव क्यों नहीं हो रहा है? हम सम्यक दृष्टि क्यों नहीं है? प्रश्न ये है। हाँ, बस हमारी समस्या सुख की है। हमें ये सब दिख तो जाता है जो आप बताते हो, लेकिन हमें जब भूख लगती है तो भोजन में ही सुख दिखता है। हमें जब शरीर में तकलीफ़ होती है तो हमें सही नहीं जाती, हमें वो तकलीफ़ भारी लगती है। हम देखते हैं पैसे वाले होते हैं तो उनको सम्मान मिलता है, हमें कोई सम्मान नहीं देता। तो हमें लगता है कि आत्मा हो के भी सुख किस बात का? अगर पैसा हो तो सुख है, आत्मा में काहे का सुख है? आया समझ में कि नहीं? आत्मा तो एक वस्तु हो गई, लेकिन आत्मा सुखी काहे से होता है? आया समझ में कि नहीं? जैसे सब्जी है ना, सब्जी तो सब्जी तो अपनी जगह है, लेकिन सब्जी खारी किससे होती है? नमक से, है ना। रसगुल्ला मीठा काहे से होगा? चीनी से। ऐसे ही आत्मा सुखी कैसे होगा? उद्गल से। आया समस्या समझ में आई कि नहीं आए?
जो ये ज्ञानी बार बार हमें समझाते कि आत्मा सुख स्वरूप है, सुख स्वरूप है, ये क्यों समझाते? सोचा कभी? इसलिए कि वे जानते हैं जब तक इसे अपनी आत्मा सुख स्वरूप नहीं लगेगी तब तक ये पर पदार्थों में से सुख की कल्पना तोड़ेगा ही नहीं। वो इसलिए हमारी समस्या खड़ी हुई है कि साहब हम आत्मा समझ लेते हैं लेकिन हमारी सारी ताकत पैसा कमाने में लगी रहती है। क्यों? कि आत्मा समझ के सुख हो जाएगा ये बात समझ में नहीं आती। क्योंकि जैसे मान के चलो यहाँ किसी ने आत्मा समझ लिया लेकिन उसे कोई माला पहनाता ही नहीं, लेकिन किसी ने 51,000 रुपये दिए तो उसे सब झट से स्टेज पे बुला के माला पहना दे, तो वो ये कहता कि आत्मा समझने का कोई फ़ायदा नहीं। तो फिर वो आत्मा समझने क्यों आ जाता है कि ये माला वहीं पहनाई जाती है जहाँ आत्मा समझाते, तो वहाँ चलो। नहीं समझ में आया? ये बड़े बड़े सेठिया हो जाते हैं, ये जो कई जैसे नए नए सेठिया बनते ना जो लोग, तो वे धीरे धीरे समाज खोजते फिरते हैं। समझे? अब समाज खोजेंगे तो समाज में धर्म के नाम से तो घुसोगे और काय के नाम से घुसोगे, लेकिन अभिप्राय में क्या रहता है? माला पहनना है, प्रतिष्ठा पाना है। कई मुमुक्षुओं को मैं जानता हूँ वो अंदर से मुमुक्षु ही नहीं है, लेकिन वे मुमुक्षु समाज के भी अध्यक्ष हैं, व्यवहारी समाज के भी अध्यक्ष हैं, अदर समाज के भी अध्यक्ष हैं, न जाने कहाँ कहाँ के अध्यक्ष हैं वे। तो उनसे पूछो क्यों भाई साहब अध्यक्ष बनने ही प्रयोजन है क्या? कहते हाँ हमारा तो यही प्रयोजन है। 51,000 यहाँ लिखवा दिए, 51,000 वहाँ लिखवा दिए, 51,000 यहाँ लिखवा दिए। बोलो अगर अपने को 4-6 मंदिर की प्रधानी मिले तो करोगे कि नहीं करोगे? कर लोगे ना जैसा? कर ले, क्या दिक्कत है? आया जो है तो प्रयोजन मूल में क्या है? मान आदिक का पोषण, उसको आत्मा का कोई प्रयोजन नहीं। तो वो इसलिए भाई सम्मान तो आत्मा वाले भी देते हैं। सोनगढ़ी कोई माला मंच माला का त्याग करके बैठे ऐसा तो नहीं है। सोनगढ़ी तो और ज़्यादा मंच माला पहनाते हैं कि क्यों कि इनके यहाँ तो बड़ी मुश्किल से आदमी आता, कहते आओ 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 पकड़ो पकड़ो, और पैसे वाला और हो तो जल्दी से उसे अध्यक्ष बना देते हैं। तो वो तो खुश हो जाता, वो कहते ये लोग बहुत बढ़िया है। एक तो कंपटीशन भी कम है, समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि अब व्यवहारियों में जाओ तो भाई जनता बहुत है, बड़े बड़े बहुत हैं, यहाँ तो बहुत कम है। यहाँ देखो अभी मोक्षु समाज में 10 नाम हैं, तुम गिन लो, 10 से 11वां नाम नहीं है, और वे 10 ही आदमी तुम्हें हर मंच माला माइक में मिलेंगे। चाहे कोई भी मोक्षु का कार्यक्रम होगा वे 10-12 आदमी तुम्हें वहाँ मिलेंगे। नहीं समझ में आया? अबे व्यवहारी में चले आए तो कौन पूछे? तो श्री गुरु कहते हैं कि वो अभिप्राय में उसको सुख वहीं दिखता है। अब आत्मा सुख स्वरूप है, बोलता तो है, लेकिन आत्मा भी सुखी होता दिखाई देता पैसों से। इसलिए वो कहावत है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये वास्तविक प्रॉब्लम है। इसलिए इतना आत्मा समझने समझाने के बाद भी सम्यक दर्शन नहीं होता है, क्योंकि वो मानादिक में से सुख बुद्धि टूटती नहीं। अब आत्मा, लोग कहते ठीक है हमने आत्मा जान लिया, अब क्या करें? कौन पूछ रहा हमें? अरे सच्ची बात है कि नहीं? आदमी विद्वान को बाद में सम्मान देता है, सेठिया को पहले देता है। देख लो तुम। क्यों? कि वो कहता है कि विद्वान तो मिल जाएगा लेकिन सेठिया आसानी से नहीं मिलता। भाई साहब किसी की जेब से पैसे निकलवाना हंसी खेल है क्या? ज्ञान तो 2 मिनट में निकल जाए। किसी पंडित जी से बोलो बोलो, उल्टा पंडित जी तो बेचारे बोलने के लिए तरसते हैं, लाओ जी हमें बोल लेने दो, हमें बोल लेने दो। समझे? तो दुनिया समझ चुकी है कि अभी विद्वान को साइड में रखो, पैसे वाले को पकड़ो। तो फिर विद्वान भी समझ चुके हैं कि जितने सेठिया अपने साथ रहेंगे उतने अपन बड़े विद्वान बनेंगे, तो वे भी सेठियों को खुश करने में लगे रहते हैं। आया समझ में? ऐसे श्री गुरु कहते इस जीव को आत्मा सुख स्वरूप नहीं दिखता। अब आत्मा सुख स्वरूप का मतलब क्या है पता है? सुनो सुख का क्या मतलब है। हमने आत्मा को सुख रूप माना, इसका क्या मतलब है? मुनिराज बैठे वन जंगल में, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नमस्कार करने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, फिर भी उनके आनंद का पार नहीं है। इसका नाम है आत्मा सुख स्वरूप है। हम तो ध्यान भी कर रहे हैं और 4-6 आदमी देखे नहीं तो हमें ध्यान ही दुख रूप लगने लग जाए।
क्यों? सच बात बताओ हृदय पे हाथ रख के, अगर मैं आप लोगों की ऐसी ड्यूटी कर दूं कि अकेले अकेले पूजा करनी है, कोई नहीं आएगा तुम्हारी पूजा देखने। अकेले आओ, सारी वेदी साफ करो, प्रक्षाल करो चुपचाप। कितना मज़ा आएगा प्रक्षाल करने में, बोलो। और वही मंदिर में भीड़ होती है जब, और जब बोली लेके प्रक्षाल करने मिलता है तब कितना मज़ा आता है। तो इसका मतलब अपने को भगवान की सेवा में रस नहीं है, अपने को सेवा के नाम पर जो मान मिलेगा उसमें रस है। क्योंकि अगर वो सेवा तुम्हारी ड्यूटी बना दी जाए, करो तुम खुद ही करो, क्यों? फिर तुम्हारा रोज़ तुमसे उठवाई जाएगा, तुम्ही को उठानी है आज के बाद, जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो आदमी पता उस पर लड़ाई करने लगेगा, हमने ठेकेदारी ले रखी क्या? बोलो, सामग्री बनाने की दे दो बनाओ, तो आदमी हमें नौकर समझ रखा क्या? हम बनाए रोज। और अगर मान के चलो भीड़ आई हो तो फिर देखो, मैं कह रहा हूँ ऐसे तेज़ी से काम होगा। इसका मतलब क्या है कि अंदर अभिप्राय में अभी आत्मा में सुख नहीं दिखा। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बोल रहे हैं हम, ये समझ में आ जाए तो समझना। सच्चा ज्ञानी ध्यानी वो है जिसे अकेले में बहुत आनंद आता है। हमने उपवास करा और हमारा उपवास किसी को पता नहीं चला और हम फिर भी बहुत आनंदित हैं, तो उपवास सच्चा है। और हमारा उपवास किसी को पता ही नहीं चला और हम बहुत दुखी हैं, तो वो उपवास बहुत झूठा है। हमने शास्त्र याद कर लिया लेकिन कोई हमारा शास्त्र सुनता नहीं, तो हम दुखी हैं, तो हमारा शास्त्र याद करना झूठा है, क्योंकि वो हमने दूसरों के लिए याद किया। आया समझ में कि नहीं? हमने दान दिया और हमारा कहीं नाम नहीं बोला, तो भाई साहब बहुत दुख हो जाता है। तो वो दान नहीं है, खरीदा हुआ मान है। समझ में आया? दाम देते ना अपन किसी चीज़ का, तो माल मिलना चाहिए ना। और अपन ने दाम तो दिया और माल नहीं मिला। ऐसे अपन ने दान तो दिया और माल नहीं मिला, तो फिर गुस्सा आता कि नहीं आता? तो देखो श्री गुरु कहते, कितनी बढ़िया समझने लायक बात है कि हमें आत्मा में सुख नहीं मिलता। आत्मा है ये तो समझ में आता है, लेकिन आत्मा में सुख नहीं मिलता। अब मज़ेदार बात है कि आत्मा में सुख जब मिले जब पर पदार्थों से सुख बुद्धि छोड़कर आत्मा में समर्पित हो। आया समझ में कि नहीं? जैसे वो वेश्या और उसकी कहानी है ना, इसकी चारुदत्त की, कि भाई वेश्या के प्रेम में फंसा हुआ है, घर में बहुत सुंदर पत्नी है उसकी, लेकिन अपनी पत्नी की तरफ तो देखते ही नहीं। समझ में आया? वो वेश्या के कोई कहता है, कोई कहे कि तुम्हारी पत्नी तो बहुत सुंदर है, तो कहे मेरे क्या काम की, मुझे तो कोई सुख मिले। अरे तो भैया वो पत्नी के पास जा और वो वेश्या को छोड़ तो सुख मिले। और वो पट्टी बांध के जाता है, कहानी है कि नहीं? तो पत्नी कहती है कि एक काम करो, एक आँख खोलो। समझ में आया? ऐसे ही आचार्य कहते तुम अभी दृष्टि तो बदलो। पूरा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात नहीं कह रहे, वो कह रहे अभी तुम सम्यक दर्शन तो लो। और सम्यक दर्शन में इतना सुख मिलेगा कि चारित्र दौड़ा दौड़ा आएगा। लेकिन अभी तो अपन दो नाव में सवार है। आधा घंटा आत्मा में सुख दिखता है, 24 घंटे संसार में सुख दिखता है। तो आत्मा का सुख कैसे मिलेगा? एकांत में ध्यान में मन नहीं लगता, अकेले में आत्मा आनंद रूप नहीं दिखता। चार आदमियों के सामने तो कहते कि आत्मा में आनंद है, लेकिन अकेले में आनंद रूप पैसे ही दिखता है। सबके सामने तो बोलते संसार में कोई सुख नहीं है, लेकिन रियल में अकेले में 24 घंटे रुपया पैसा मकान दुकान बच्चे इनमें ही सुख दिखता है। गहराई से विचार करो। सहजा